आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के न्याय के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। प्रसव पीड़ा झेल रही मां को देवरिया पुलिस ने सरकारी वाहन से पहुंचाया अस्पताल। बच्चे का नाम रखा सिपाही। डुप्लीकेसी रोकने को तैयार हो रहा है सॉफ्टवेयर। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री के गृह जनपद में एक शिक्षा मित्र के भरोसे चल रहा है विद्यालय। शेष शिक्षिकाएं नदारद। सिद्धार्थनगर जनपद में होने वाले कपिलवस्तु महोत्सव में काला नमक चावल को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की हो रही है कवायद। चाट का ठेला लगाने वाले बेटे ने गोरखपुर का बढ़ाया मान। जेईई मेंस में किया टॉप। भारत नेपाल के सुनौली बॉर्डर पर पहुंचे आईजी। त्रिस्तरीय चुनाव के कारण बढ़ी सतर्कता। अब सत्य घटना विस्तार। आज देवरिया जनपद की पुलिस का मानवीय चेहरा एक बार फिर उजागर हुआ। पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंची प्रसूता ने प्रसव के बाद अपने नवजात बेटे का नाम सिपाही रखा और कहा कि अपने बेटे को बनाऊंगी पुलिस ताकि उस दूसरों की मदद कर सके। मामला देवरिया जनपद के तरकुला थाना क्षेत्र का है, जहां एक महिला प्रसव पीड़ा से बीच रास्ते तड़प रही थी। महिला अपने पति के साथ बाइक पर थी और वो दर्द से तड़प रही थी। वो बाइक से उतरकर सड़क पर बैठी थी। पति उसको लेकर परेशान था, किसी तरह अस्पताल पहुंचाया जाए। तभी तरकुला थाना के थानेदार प्रदीप शर्मा की नज़र उस महिला पर पड़ी। उन्होंने तुरंत अपनी गाड़ी में महिला को बैठाया और अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल गेट पर पहुंचते ही महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। थानेदार की इस मानवीय कार्य से महिला और बच्चे की जान बच गई। वहीं महिला पुलिस के इस कार्य को देखकर इतना प्रभावित हुई कि उसने अपने बच्चे को पुलिस बनाने की ठान ली और उसका नाम सिपाही रख दिया। पुलिस बनाएंगे। पुलिस बनाए? क्यों पुलिस बनाएंगे आप? आदमी की सहायता करने के लिए। आज आपकी सहायता किसने की? पुलिस ने। कैसे सहायता की? आ रहे थे, दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसलिए सहायता किया मेरे। कौन लेकर आया आपको यहाँ पर? पुलिस ने। कौन, कहाँ की पुलिस थी? तरकुलवा के। कहाँ ले आया आपको उन्होंने? हॉस्पिटल तक ले। तो आपने ये क्यों सोचा कि इसको पुलिस बनाना है? वो हमारा मदद किए तो हम हमारा बेटा दूसरे को मदद करेंगे। मतलब ये बेटा बड़ा होकर पुलिस बनकर दूसरों की मदद करेगा? हाँ। क्या नाम क्या रखेंगे? पुलिस सिपाही। सिपाही नाम रखेंगे। वहीं अस्पताल के फार्मासिस्ट का कहना था कि महिला दर्द से करा रही थी कि एसओ साहब ने महिला को अपनी गाड़ी पर बैठाकर तरकुला सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र ले आए और पहुंचते ही गेट के सामने महिला का प्रसव हो गया। फार्मासिस्ट ने इनके कार्य की प्रशंसा की। थाने के गेट पर थे तो उस वक्त जो है महिला जो है प्रसव पीड़ा से जो है करा रही थी, तो एसओ साहब जो है मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए उन्होंने इनकी पत्नी को जो है अपनी गाड़ी में बैठा करके और महिला कंफर्टेबल के साथ जो है हमारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तरकुलवा में लेके आए। और तरकुलवा गेट पर जैसे ये लोग पहुँचे, तरकुलवा गेट के सामने ही वहीं इनकी पत्नी ने जो है बच्चे को जन्म दिया। और सर मानवीय संवेदनाओं को देखते हुए एसओ साहब ने जो सराहनीय कार्य किया है हमारे मरीज के साथ, हम उसकी भूल प्रशंसा करते हैं और हम इनके बहुत आभारी हैं कि हमारे मरीज को सही सलामत उन्होंने हमारे हॉस्पिटल में लाकर भर्ती किया। वहीं एसओ का कहना था कि इनकी मदद करके मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। पुलिस का काम लोगों की मदद करना है। और देखा कि कस्बे में ही एक महिला और एक आदमी मोटरसाइकिल पे है और महिला से बैठा नहीं जा रहा था, गिर रही थी मोटरसाइकिल से, तो वहाँ नीचे उतर के मोटरसाइकिल से नीचे बैठ गई, चिल्ला रही थी। तो देखने में कुछ पता नहीं चल रहा था। हम जब पहुँचे तो पता चला कि प्रसव पीड़ा थी उसे और कोई आदमी उसके नज़दीक नहीं आ रहा था। तो जो उसका हस्बैंड था उसको भी पता नहीं चल रहा था कि हॉस्पिटल कहाँ पे है, कहाँ लेके जाना है। तुरंत हम उसको अपनी गाड़ी में, सरकारी गाड़ी में लेटाया और जो महिला कांस्टेबल थी उसकी मदद के लिए बैठा के तुरंत हॉस्पिटल लेके आए। आते ही जैसे ही गाड़ी से उतार रहे थे और हॉस्पिटल गेट पे ही डिलीवरी हो गई और उसका लड़का हुआ। बहुत खुशी हुई, उसका लड़का हुआ तो वो अपने लड़के को कह रही मैं भी पुलिस में सिपाही बनाऊंगी ताकि मेरा लड़का भी बड़ा होके और लोगों की मदद कर सके।
सवाल इस बात का है कि प्रसव के दर्द के समय जो पीड़ा माँ को होती है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उस पीड़ा के दौरान माँ की आंखों के सामने वर्दी का मानवीय चेहरा सामने आया और उस माँ ने ये ठान लिया कि अपने बच्चे को पुलिस ही बनाऊंगी ताकि वो भी समय पर दूसरों की सहायता कर सके। स्कूली शिक्षा महानिदेशक उत्तर प्रदेश विजय किरण आनंद लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर गोरखपुर एनआईसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में बीएसए भूपेंद्र नारायण सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारियों से जिला एमडीएम शारदा मानव संपदा पोर्टल मध्याह्न भोजन के संबंध में चर्चा करते हुए कहा कि डाटा सत्यापन नहीं तो शिक्षकों को वेतन नहीं, डुप्लीकेसी रोकने को तैयार हो रहा है सॉफ्टवेयर। स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने बताया कि सभी परिषदीय और सहायता प्राप्त स्कूलों के शिक्षकों को अपना डाटा मानव संपदा पोर्टल पर 30 जून तक अपलोड कर उसका स्व सत्यापन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 30 जून तक जिस भी शिक्षक का डाटा अपलोड नहीं होगा उसे जून माह का वेतन नहीं दिया जाएगा। महानिदेशक ने बताया कि मानव संपदा पोर्टल पर सभी शिक्षकों का डाटा आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित दस्तावेज अपलोड होने के बाद उनकी डुप्लीकेसी की जाँच की जाएगी। उन्होंने बताया कि 4 लाख से अधिक शिक्षकों के डाटा डुप्लीकेसी की जाँच के लिए एनआईसी के सॉफ्टवेयर तैयार किए जा रहे हैं। सब पढ़ें आगे बढ़ें। बच्चों को स्कूलों के प्रति आकर्षित करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर मध्याह्न भोजन योजना चलाती है। लक्ष्य था बच्चों को शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करने के साथ शिक्षित करना। बच्चों को स्कूल तक लाने में यह योजना कामयाब तो हुई, लेकिन इसका मूल लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। 4.25 और 6.25 रुपए से कम में भोजन बनाने की जिम्मेदारी एनजीओ या फिर स्कूल की होती है। सर आ रही है सर। ठीक है, तो बीच में कट गया था, तो मैं यही कह रहा था, मैंने सभी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर से ये अपेक्षा की है, निरंतर प्रयास ये रहा है कि अच्छा वातावरण आपको मिले और उसमें आपको काम करने में सहूलियत हो और मजा भी आए। आगामी पंचायती चुनाव और महाशिवरात्रि और होली की तैयारी को लेकर सिद्धार्थनगर पुलिस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। पुलिस लाइन परिसर में आज अपर पुलिस अधीक्षक सुरेश चंद्र रावत ने दंगा नियंत्रण ड्रिल का रिहर्सल पुलिस के जवानों से करवाया। उन्होंने रिहर्सल कर खुद भी जवानों के साथ दौड़ लगाई। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इस दौरान पुलिस के जवानों को बलवा ड्रिल, एंटी राइटिंग गन का डेमोन्स्ट्रेशन कराया गया। स्मॉग हैंड ग्रेनेड एवं टीयर गैस का फायर भी करवाया गया। पुलिसकर्मियों को दंगाइयों से निपटने के लिए विभिन्न तरीके के गुर भी सिखाए गए। पुलिसकर्मियों ने मुस्तैदी के साथ दंगा नियंत्रण करने के लिए अलग अलग विधि का प्रदर्शन किया। सिद्धार्थनगर जिले की पहचान काला नमक चावल के उत्थान को लेकर जिला प्रशासन एक्टिव मोड में दिख रहा है। किसानों और आम लोगों को जोड़ने के लिए जिले में आयोजित होने वाले कपिलवस्तु महोत्सव में इसके लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन पर जिला प्रशासन तैयारी कर रहा है। इस बार 3 दिवसीय कपिलवस्तु महोत्सव में मुख्य आकर्षण का केंद्र काला नमक चावल ही होगा। इसको लेकर हो रही तैयारियों के बारे में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने बताया कि इस जिले में ओडीपी ओपी में चयनित काला नमक चावल को उसका सही स्थान दिलवाने के लिए जिला प्रशासन निरंतर कार्य कर रहा है। इसका रिजल्ट देखने को भी मिल रहा है। इस बार के महोत्सव में काला नमक चावल को लेकर प्रदर्शनी, वाद विवाद प्रतियोगिता, संगोष्ठी के अलावा काला नमक फैशन शो और काला नमक चावल से बने पकवान का कंपटीशन भी करवाया जाएगा, जो यहाँ के लिए बिल्कुल नई थीम होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि फैशन शो को लेकर मुंबई, दिल्ली के फैशन डिजाइनरों की मदद ली जा रही है। है कि काला नमक चावल इस क्षेत्र में जीआई इंडिकेटर भी प्राप्त कर चुका है और आसपास के सब ज़िलों में मिला के यहाँ पे काला नमक काफ़ी ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी और काफ़ी फेमस था। यहाँ से काफ़ी एक्सपोर्ट भी होता था और जो पिक्यूलियर स्मेल की वजह से उसको काफ़ी लोग डिमांड भी करते थे। पर समय के साथ पिछले 20, 30, 40 सालों में धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन कम हुआ और ऑलमोस्ट बिल्कुल नेग्लिजिबल हो गया। पिछले 2 वर्षों में राज्य सरकार ने इसको ओडीओपी योजना में भी लिया और यहाँ पे राज्य सरकार के प्रोत्साहन के क्रम में हम लोगों ने इसको वापस रिवाइव करने की कोशिश की और पिछले 2 साल में इसका ऑलमोस्ट 4 गुना जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है वो बढ़ा है। अब इसकी धीरे धीरे जो भी चीज़ें हैं, चाहे बैक एंड इंटीग्रेशन हो, चाहे इरिगेशन को लेके समस्या हो, चाहे बीज को लेके समस्या हो, चाहे ब्रांडिंग, एक्सपोर्ट को लेके, तो इन सब समस्याओं को दृष्टिगत देखते हुए जो हमारा कपिलवस्तु महोत्सव 13 से 15 में हो रहा है, उसी के साथ हमने काला नमक का भी महोत्सव रखा है। इसमें हम लोग टेक्निकल सेशंस, जितने भी बाहर से साइंटिस्ट और इनको बुला सकते हैं उनको हम आमंत्रण भेज रहे हैं, एक्सपोर्टर्स को आमंत्रण भेज रहे हैं। भारत सरकार से जो भी कृषि से रिलेटेड मंत्री एवं सचिव हैं उनको, राज्य सरकार में, तो हम सभी लोगों को इनवाइट भेज रहे हैं। यहाँ पे एफपीओज हम लोगों ने जो बनाए हैं उनके प्रोड्यूस, उनको मार्केट कैसे किया, ब्रांडिंग कैसे की जाए,
पीडा से, नाफेड से, सबसे हम लोग बात कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो वो एक इंटरफेस है कि यहाँ के फार्मर्स अगर कुछ करना चाहते हैं तो उन्हें वो जो एक्सपोजर है और उन्हें क्या क्या भारत सरकार और राज्य सरकार लाभ दे सकती है इसको प्रमोट करने में, तो उनके बारे में उनको जानकारी हो। आपको बताते चले कि सिद्धार्थनगर जिला गौतम बुद्ध की क्रीड़ा स्थली और सुगंधित चावल काला नमक के लिए जाना जाता है। अंग्रेजों के ज़माने में ज़िले के तराई क्षेत्रों में इसकी खेती होती थी और अंग्रेज इसे जल मार्ग से इंग्लैंड ले जाया करते थे। समय बीतने के साथ ही सरकारी उपेक्षा के कारण इस चावल की पैदावार और खुशबू खत्म होती चली गई। अब यूपी सरकार के ODP-OP में इसे चयनित होने के बाद लोगों की उम्मीदें जगी हैं कि ये चावल विश्व में अपनी जगह फिर से बना लेगा। यूं तो ये जिला सिद्धार्थनगर जिला प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश त्रिवेदी का गृह जनपद है और आज हम आपको उनके गृह जनपद के प्राथमिक विद्यालय से जुड़ी खबर दिखाने जा रहे हैं। जिले के बासी तहसील क्षेत्र में पढ़ने वाले प्राथमिक विद्यालय असिधवा द्वितीय पर बच्चों को शिक्षित करने के लिए 4 शिक्षिकाओं व 1 शिक्षा मित्र की तैनाती है। विद्यालय भी कोरोना काल के बाद करीब 1 वर्ष बाद खुला है और इस विद्यालय में तैनात शिक्षिकाओं के सापेक्ष सिर्फ शिक्षा मित्र ही विद्यालय खुलने के बाद आ रही हैं। 1 शिक्षिका छुट्टी पर बताई जा रही है तो 3 बिना छुट्टी के ही गायब बताई जा रही हैं। बताते चले कि बेसिक शिक्षा मंत्री विद्यालय में लापरवाही को लेकर काफ़ी सख्त हैं, अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिनको अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं वो लापरवाही से बाज नहीं आते दिख रहे हैं। जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि वो जांच करवा रहे हैं, अगर बिना छुट्टी के शिक्षिकाएं गायब मिली तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बासी तहसील का एक प्राथमिक विद्यालय असिधवा सेकंड, वहाँ बताया जा रहा है 4 शिक्षिकाएं तैनात है, शिक्षा मित्र तैनात है। विद्यालय खुलने से के बाद से अब तक 4 शिक्षिकाएं नहीं आई हैं उस विद्यालय में। वहाँ के बच्चों का कहना है और मौके पर एक शिक्षा मित्र पढ़ाती मिली हैं। 1 शिक्षिका आपकी छुट्टी में बताई जा रही है, बाकी 3 शिक्षिकाएं कहाँ हैं इसका पता नहीं है। तो उसकी हम जांच करा ले रहे हैं, जांच कराने के बाद जो भी होगी कार्रवाई कर देते हैं। चाट का ठेला लगाकर जीविका चलाने वाले के बेटे ने जेईई मेंस की परीक्षा में सफलता के झंडे गाड़ते हुए जनपद का नाम रोशन किया है। बेटे की सफलता से पूरा परिवार बेहद ही खुश है, जैसे इनके सपनों को पंख लग गए हों। सोमवार को जेईई मेंस का रिजल्ट आने के बाद बिहार प्रांत के मूल निवासी बशारतपुर में किराए के मकान में रहने वाले विजय गुप्ता के परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्हें ये पता चला कि उनके बेटे विवेक गुप्ता ने जेईई मेंस की परीक्षा में 99.91% हासिल कर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया। मालूम हो कि विवेक के पिता विजय गुप्ता बशारतपुर में चाट का ठेला लगाते हैं, उसी से उनके परिवार की जीविका चलती है। बेटे को इंजीनियर बनाने के लिए उन्होंने रास्ते में आई सारी दुश्वारियां का बखूबी सामना किया। किराए के मकान में रहने के बावजूद विजय ने अपने बेटे की सफलता के रास्ते में कोई भी दिक्कत नहीं आने दी। हालांकि उसके लिए उन्हें काफ़ी कर्जा भी लेना पड़ा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। माँ फूल कुमारी का कहना है कि आज मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है। मेरा लगन था कि मैं ज़िंदगी में बच्चे लोग को पाल लें और पढ़ा लिखा के उस मुकाम तक पहुंचा दें जहां तक इन लोग का कामयाबी हासिल हो जाए। गुप्ता जी, आपके लिए आज बहुत खुशी का दिन है। किस तरह महसूस करते हैं आप आपके अपने बेटे की सफलता पे? अपने आप को मतलब कि ये जीवन का पहला ये खुशी जो महसूस। कैसे आपने अपना संघर्ष करके अपने बच्चों को पढ़ाया पूरा, क्या कैसे किया आपने जी? कैसे किया आपने? देखिए, ये बच्चे हुनरहार थे, ठीक है, और हम शुरू से ही मतलब कि जब देखे कि ये सब बच्चे टैलेंटेड होते चले जा रहे हैं तो हमने कहा चाहे जो भी परिश्रम करना पड़े हम इन लोग के लिए करेंगे। पहले तो हमको जेईई मेंस की तैयारी करने के लिए जो भी फाइनेंशियल सपोर्ट था पिताजी ने दिया, माताजी ने दिया और भैया के हेल्प से, बड़े भैया सबसे जो है हमारे, उनके हेल्प से, फाइनेंशियल सपोर्ट की हेल्प से हम जो भी फाइनेंशियल खर्च आते थे हमारी तैयारी के दौरान, जो कि हम एबीसी क्लासेस से करते थे, सारा फाइनेंशियल सपोर्ट पापा कहीं ना कहीं से वहन कर लेते थे, कहीं किसी से उधार लेके या फिर कहीं किसी से मांग के। और पापा जो है उनका पहले ठेला लगाते थे, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह, जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ठेला बंद है। बीच में वो सड़क भी बनने लगा था, उसकी वजह से भी बंद था। और उसके लिए हम जेईई मेंस के लिए निरंतर, उसके पूर्व निरंतर लगभग 12 घंटे और 10 से 12 घंटे पढ़ते थे। भारत नेपाल सीमा पर बढ़ते गतिरोध और पंचायती चुनाव को लेकर यूपी से लगी सीमाओं पर अब नई रणनीतियां बनाने का यूपी पुलिस ने फैसला लिया है। भारत नेपाल की खुली सीमा से लगातार हो रही आवाजाही पर नियंत्रण रखने और नेपाल के सीमावर्ती इलाकों में भारत के खिलाफ उपजे विवाद को देखते हुए गोरखपुर के आईजी राजेश दी मोदक ने महाराजगंज जिले से लगी भारत नेपाल की सुनौली सीमा
का दौरा कर सीमा पर तैनात सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया अधिकारियों के साथ बैठक की। बुधवार को सुनौली सीमा का दौरा करने आए गोरखपुर रेंज के आईजी राजेश डी मोदक ने बॉर्डर पर तैनात एसएसबी और आईबी रॉ के अधिकारियों के साथ करीब 1 घंटे तक बैठक कर सीमा की हालात पर चर्चा की। ये जो मीटिंग मेरी थी, ये रेगुलर मीटिंग हमारी होती है, बॉर्डर मीटिंग। इस महीने की मीटिंग मैंने यहाँ पे इसलिए ली कि सोनौली में एक छोटी मोटी घटना पिछले 5-6 दिनों के अंदर हुई थी, तो हमारा ये कंसर्न रहता है कि इस तरह की घटनाएं बॉर्डर्स पे ना हो और बहुत ही अच्छा वातावरण यहाँ पे बॉर्डर पे रहे। तो हमारे एसएसबी के ऑफिसर्स हैं, हमारे इमिग्रेशन के ऑफिसर्स हैं और बाकी डिपार्टमेंट्स के भी ऑफिसर है, जैसे कस्टम्स है और प्रशासन के हैं, तो इनसे एक रेगुलर मीटिंग, एक रेगुलर टच पुलिस का रहना चाहिए। इसलिए बॉर्डर मीटिंग आज यहाँ पर ली गई है। बड़ी अच्छी मीटिंग रही है। कुछ दिशा निर्देश हमको शासन से भी मिले थे और उच्च अधिकारियों से मिले थे, वो भी सभी एसओस को और ऑफिसर्स को बताने थे, तो इसलिए ये बॉर्डर मीटिंग आज ली गई थी। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं जाइएगा नहीं, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑफसेट प्रिंटिंग, फ्लैक्स एंड डिजिटल प्रिंटिंग, रेडियम ग्लोशाइन बोर्ड एंड विनाइल प्रिंट, स्टील लेटर, एक्रेलिक लेटर बोर्ड, वेडिंग एल्बम, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, सिनेमा एलईडी पेपर एडवर्टाइजिंग, सिनेमैटिक वीडियो मिक्सिंग लैब, कैंडिड एंड सिनेमैटिक वीडियोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के लिए संपर्क करें श्री अष्टविनायक एडवर्टाइजर एंड मीडिया सोल्यूशन, प्रताप मार्केट, सिनेमा रोड, गोलघर, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9665631022। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं शेष खबरों की ओर। पूर्वोत्तर रेलवे ओबीसी रेल कर्मचारी एसोसिएशन के तत्वावधान में महाप्रबंधक कार्यालय स्थित ओबीसी जोनल कार्यालय पर अपने नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष एसबी यादव का रेल कर्मियों ने जोरदार स्वागत किया। बीते दिनों दिल्ली में हुए अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग रेल कर्मचारी फेडरेशन के चुनाव में एसोसिएशन के महामंत्री रहे बीएस यादव को उपाध्यक्ष पद जीत मिलने के बाद उनके गोरखपुर के प्रथम आगमन पर रेल कर्मचारियों ने फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया। वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। हम लोग कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए खाना का व्यवस्था हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन आप लोग पीछे खाए होंगे तो इनके सौजन्य से ही भोजन मिलता था और ऐसा खाना बनवाते थे लोग, आप लोग को पसंद भी आया होगा। मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के मौके पर गोरखपुर जनपद के सिविल लाइन स्थित सेंट जोसेफ कॉलेज फॉर वुमेन्स परिसर में जोसेफाइट गाला मेला से फूड मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में कॉलेज की छात्राओं द्वारा खुद तैयार किए गए फास्ट फूड और हैंडक्राफ्ट के स्टॉल लगाए गए, जिसका अवलोकन कर कॉलेज के शिक्षकों और अन्य छात्राओं द्वारा उनका मनोबल बढ़ाया गया। कॉलेज की छात्राओं ने बताया कि इस तरह के आयोजन से पढ़ाई के साथ साथ अन्य करिकुलर एक्टिविटीज को निखारने का मौका मिलता है। कोल्ड कॉफ़ी है, बिरयानी है और चिली पोटैटो है। कैसे बनाई है आपने? कोल्ड कॉफ़ी पहले कॉफ़ी में दूध में डाल के शेक करके उसमें शुगर मिलाकर, फिर उसके बाद उसमें आइसक्रीम डालकर और चॉकलेट लिक्विड डालकर फिर शेक तैयार हो गया हमारा। पॉट बनाया है, फ्लावर बनाया है और टियारा बनाया है, बैग बनाया है, सब। कार्यक्रम के आयोजक डॉक्टर कनकलता ने बताया कि ये आयोजन हम हर साल कराते हैं, जिससे छात्राओं को स्वावलंबी बनाने में मदद मिलती है। और इस साल स्पेशली ये विमेंस डे पे जो है विमेंस डे को एक ऑब्जेक्टिव बना के उस पर ही ऑर्गेनाइज किया गया है। और इस पीडब्ल्यूडी विभाग से सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों के विदाई समारोह का आयोजन पीडब्ल्यूडी कार्यालय परिसर में पीडब्ल्यूडी नियमित वर्गचार्ज कर्मचारी संघ गोरखपुर द्वारा हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसपी सिंह, लोक निर्माण विभाग गोरखपुर के हाथों आज सेवा मुक्त हो रहे 16 कर्मचारियों को माला पहनाकर अंग वस्त्र देकर सम्मान सहित विदाई की गई। मीडिया से बात करते हुए संघ के जिला अध्यक्ष अमरनाथ यादव ने बताया कि हम सब एक परिवार की तरह थे। सरकारी सेवा पूर्ण करने के बाद विभागों में कर्मचारियों का एक विदाई होता है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोग आज कर्मचारी 16-17 कर्मचारी जो पूरे वित्तीय वर्ष में जो एक बार हम लोग करते हैं, क्योंकि उनका एक बार करने में रहता है कि जो हमारा खर्च है अपने आप में सिमट जाता है, हम सबका सम्मान भी करते हैं और सबका विदाई समारोह ढंग से कर लेते हैं। उस पर्पज़ में हम लोग तैयार कर्मचारियों को, सेवानिवृत्त कर्मचारियों का आज के डेट में, आज की स्थिति में इस प्रांतिकरण प्रांगण में हम विदाई समारोह कर रहे हैं। एक और जहां देवरिया की पुलिस ने सड़क पर तड़प रही गर्भवती महिला को समय के भीतर अपने सरकारी वाहन से अस्पताल पहुंचाकर जच्चा बच्चा की जान बचाई, तो वहीं बस्ती जनपद की कप्तानगंज पुलिस का निरीह गरीबों पर जुल्म ढाना जारी है।
हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कप्तानगंज थाने में तैनात बाइक सवार चीता सिपाही सुनील व उनके एक साथी ने बिना किसी गलती के अकारण ही साउंड लगा रहे युवक की जमकर पिटाई कर दी, जिससे कृष्ण नामक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और उसके दाहिनी आंख में गंभीर चोट आई है, जिसका उपचार जिला अस्पताल बस्ती में चल रहा है। अकारण भरे बाजार में दबंग सिपाही द्वारा की गई पिटाई से पूरे बाजार की जनता में आक्रोश है और लोग सिपाही के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बताया जाता है कि अभी कुछ दिन पूर्व एक सिपाही लोहे का पंच अपने पंजे में पहनकर चौराहे पर युवकों की बेरहमी से पिटाई करते देखा गया था। इसी थाने में एक मनबर सिपाही द्वारा अपने उच्च पुलिस अधिकारी को जान से मारने तक की धमकी दे चुका है। हालांकि उसकी गिरफ्तारी भी बाद में हुई। जब इस बाबत एसपी बस्ती से बात की गई तो उन्होंने दोषी सिपाही के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की अनिवार्यता को लेकर केंद्र सरकार द्वारा पिछले साल ही गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। इस प्लेट की खासियत यह है कि इसमें एक लेज़र नंबर होता है जिससे वाहन की पूरी जानकारी होती है और ये प्लेट आसानी से वाहनों से निकाला नहीं जा सकता और ना ही चोरी हो सकती है और अपराधों पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नए और पुराने वाहनों के लिए अनिवार्य है। हालांकि एक नए वाहन के लिए ये अनिवार्यता 2019 से ही लागू है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के जारी गाइडलाइंस में सबसे मुख्य बात यह है कि बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट में लगी वाहनों का न तो फिटनेस होगा और न ही ट्रांसफर। HSRP हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट एक सरकार के द्वारा संचालित एक ऐसी स्कीम है जिससे जो पहले शिकायत आती थी कि हमारी गाड़ी का नंबर प्लेट दूसरा हो गया है, हमारी गाड़ी चोरी हो गई है, इन सब से बचने के लिए सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट स्कीम जारी की है। इसमें एक लेज़र नंबर होता है जिसमें आपकी गाड़ी की सारी डिटेल्स होती हैं। लेज़र के थ्रू ये नंबर प्लेट बनती है और हर स्पेसिफाइड गाड़ी का एक स्पेसिफिक नंबर उसमें दिया जाता है। इससे आप चोरी की गाड़ियाँ हुई या आपकी गाड़ियों का कुछ भी प्रॉब्लम होती है वो हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट से सॉल्व हो जाती है और इससे चोरी की गाड़ियाँ से जो अपराध होते हैं उस पर बहुत अंकुश लगने की चांसेस हैं। गोरखपुर के नवागत एडी हेल्थ रमेश गोयल ने आज मेडिकल कॉलेज स्थित अपने कार्यालय में पहुंचकर अपना कार्यभार ग्रहण किया। उनका स्वागत करने मेडिकल कॉलेज कैंपस में पहुंचे गोरखपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बुके देकर उनका जोरदार स्वागत किया। एडी हेल्थ ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को हर एक तक पहुँचाने की भरसक कोशिश की जाएगी। प्राथमिकता रहेगी कि मैं शासन के द्वारा दिए गए सारे निर्देशों का पालन करूं और शासन द्वारा जितने भी प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनका क्रियान्वयन पूर्णता हो उसको सुनिश्चित करूंगा। हाँ, निजी अस्पताल में वैक्सीनेशन हो रहा है, वहाँ पे उन लोगों के द्वारा 250 रुपये लिए जाएंगे और पब्लिक से अपील है कि उन लोगों को वो 250 रुपये से अधिक न देना सुनिश्चित करें। राज्य ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश और संस्कार भारती के संयुक्त तत्वावधान में गोरखपुर जनपद के चंद्रकांति रमावती देवी आर्य महिला पीजी कॉलेज परिसर में पूर्वांचल में क्रांति की ज्वाला शीर्षक पर 5 दिवसीय चित्रकला कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों ने कैनवस पर देश के लिए शहीद हुए देशभक्तों के चित्रों को उकेरा। इस कार्यशाला में 3 दर्जन से अधिक कलाकारों ने भाग लिया। मीडिया से बात करते हुए प्रशिक्षिका ममता श्रीवास्तव ने बताया कि इस कार्यशाला में पूर्वांचल के आसपास के शहीद स्थलों के बारे में छात्राओं को जानकारियां दी जाएंगी। पूर्वांचल में क्रांति की ज्वाला पे आधारित विषय पर पेंटिंग बनानी है, जिसमें आज कार्यशाला का शुभारंभ हो रहा है। इसका उद्देश्य है कि हमारे पूर्वांचल में जो क्रांतिकारी जो शहीद हैं उनको भी हम लोग याद किया जाए कि उनका क्या हमारे देश की आज़ादी में भूमिका रही है। यहाँ की छात्राओं को यहाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम जो चल रहा है कार्यशाला, उसमें यहाँ आसपास पूर्वांचल में जो स्वतंत्रता संग्राम के समय गतिविधियाँ हुई, यहाँ आसपास जो ऐसे स्थल हैं शहीद स्मारक स्थल वगैरह, तो उसके विषय में इनको जानकारी दिया जाएगा और उसको विषय वस्तु बनाकर इन्हें पेंटिंग बनाने के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। सत्य घटना में ये थी अब तक की खबरें। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।
आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।